बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो। और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा, और उसमें लगने वाला पुष्प, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। और कभी हम तो कहेंगे, जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास, महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए, किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहां कोई जाता आता नहीं हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, आज के इस वीडियो में गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी के विशेष उपाय बताए हैं। सोमवार की अष्टमी बहुत ही विशेष दिन होता है। जैसे महादेव की पूजा करने के लिए शिवरात्रि एक विशेष दिन होता है, उसी प्रकार से सोमवार की अष्टमी भी एक बड़ा दिन होता है। इस दिन अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो महादेव बिना मांगे ही आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन महादेव को एक बेलपत्र भी अगर समर्पित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना बिना मांगे ही महादेव पूरी करते हैं। गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं, अगर आप वह उपाय नहीं भी कर पाते तो सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्री या एक धतूरा या एक आकड़े का पुष्प या कोई भी सफेद पुष्प महादेव को समर्पित करके 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपकी हर समस्या का समाधान होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा जो गुरुजी ने आज विशेष उपाय बताए हैं, उनमें पहला उपाय है कि अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप बार बार किसी काम में प्रयत्न करते हैं, किसी काम को करने का प्रयास करते हैं, जैसे सपोज करिए आप नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप बार बार इंटरव्यू देने जाते हैं, फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग पाती, या आपका कोई व्यापार से संबंधित कोई ऐसा काम है जो आपका अटक रहा है, पूरा नहीं हो रहा, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये विशेष उपाय बताया है। या अपनी किसी भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय में आपको 5 चीजें लेनी है: 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा आपको लेना है पीला और लाल चंदन। अब यहाँ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो आप मूंग के दाने, चावल के दाने या 31 बेलपत्र ले रहे हैं, ये सब संपूर्ण होने चाहिए, कोई भी खंडित नहीं होना चाहिए। संपूर्ण का मतलब कहीं से टूटा फूटा हुआ या कटा फटा हुआ आपको नहीं लेना। यह 5 चीजें लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले जैसे ही आप महादेव के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो जो प्रवेश द्वार होता है, जो महादेव की चौखट है, उसी चौखट के ऊपर आपको 31 चावल के दाने समर्पित करने हैं। किसी भी एक कोने में 31 चावल के दाने आप चढ़ा देंगे। उसके बाद जो 31 मूंग के दाने हैं वे आपको समर्पित करने हैं शिवलिंग के सामने रखे हुए नंदी महाराज के सामने। और नंदी का भी एक पांव जो ऊपर उठा हुआ रहता है,
उसी पांव के पास आपको 31 मूंग के दाने समर्पित करने हैं। उसके बाद आपको चढ़ाने हैं 31 बेलपत्र। महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी स्थान पर आपको 31 बेलपत्र चढ़ाने हैं। अभी आपको यह 31 बेलपत्र एक साथ में नहीं रखने, और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो बेलपत्र की डंडी है, वह डंडी का मुख आपको रखना है जहां से पानी नीचे गिरता है, उसी साइड आपको बेलपत्री की डंडी का मुख रखना है। अब ये पत्ते आपको चढ़ाने कैसे हैं? सबसे पहले आप एक पत्ता उठाएंगे, उस पर पीला और लाल चंदन लगाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। फिर दूसरा पत्ता उठाएंगे, उस पर पीला और लाल चंदन लगाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। इसी प्रकार से एक एक करके टोटल 31 बेलपत्र के पत्ते माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है, और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। और आपका जो भी काम अटक रहा है उसका भी अपने दिमाग में ध्यान रखना है। 31 बेलपत्र के पत्ते संपूर्ण चढ़ाने के बाद एक लोटे जल से महादेव का अभिषेक करना है, और महादेव को अपनी जो भी मनोकामना है वो बताकर अपने घर वापस आ जाना है। ये उपाय आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं और शाम को कर सकते हैं। सबसे उचित समय होता है प्रदोष काल का समय। अगर आप प्रदोष काल के समय ये उपाय करते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है एकांतेश्वर महादेव का उपाय। एकांतेश्वर महादेव का उपाय रोग मुक्ति के लिए बताया है। अगर कोई गंभीर रोग की समस्या है तो उसके लिए आप सोमवार की अष्टमी के दिन एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में एक धतूरा या एक धतूरे का पुष्प महादेव को समर्पित करें। अब यहाँ एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो आप एक धतूरे का पुष्प चढ़ा रहे हैं उसकी डंडी का कलर लाल होना चाहिए। लाल कलर की डंडी का धतूरा बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। लाल कलर की डंडी के धतूरे का पुष्प या धतूरा एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाना है, और साथ में आपको महामृत्युंजय का पाठ करना है। अगर आप महामृत्युंजय का पाठ नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करिए, या फिर आप ओम नमः शिवाय का पाठ करिए। पर यह उपाय करना आपको एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में है। एकांतेश्वर महादेव का मंदिर मतलब जो बिल्कुल एकांत में हो, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। वैसे तो आज के समय में ऐसा मंदिर मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ऐसा मंदिर ना भी मिले तो आप ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ पर आप जब पूजा कर रहे हो उस समय कोई भी ना हो। आप एकांत में बैठकर महादेव की ये पूजा करिए। महादेव को एक धतूरे का पुष्प या धतूरा चढ़ाइए। महादेव आपकी अवश्य सुनेंगे। आपकी जो भी बीमारी है उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो यही थे सोमवार की अष्टमी के दो विशेष उपाय। मैंने पहले भी वीडियो में आपको कहा है कि अगर आप ये उपाय नहीं भी कर सकते तो महादेव को एक लोटा जल सोमवार की अष्टमी के दिन अवश्य समर्पित करें। मैंने पूरा गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा से सुनकर अच्छी तरह से समझकर आपको उपाय बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई आपका प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न ना भी हो तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं आगे से नया उपाय नया वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।